दोस्तों, आईने की इजाद से पहले इंसान अपना अक्स देखने के लिए पानी के तालाबों या पानी से भरे हुए बर्तन का सहारा लेता था। कहा जा सकता है कि ये आईने की इब्तदाई शक्ल थी। शुरू में आतिशफशानी पत्थरों के टुकड़ों को चमकाकर इनसे आईने का काम लिया जाता था। एज़टेक तहजीब में एक किस्म के स्याह पत्थर को चमकाकर इससे आईना बनाया जाता था और इनका कीदा था कि इसका तल्लुक इनके एक देवता तेज़काटलीपुका से है। ये देवता रात वक्त और रब्बाई यादाश्त का देवता था और समझा जाता था कि आईने इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। आईनों के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और पुरअसरार इस्तेमाल भी होते रहे हैं। एक अमल ये भी है कि एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने तकरीबन 3 फीट के फासले पर बैठकर 10 मिनट तक अपने अक्स को घूरा जाए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि अंधेरे के बावजूद आप अपने अक्स को देख पा रहे हैं। चंद मिनटों बाद आपके अक्स में ड्रामाई तब्दीलियां वकूफ पज़ीर होंगी। आपको यूं महसूस होगा कि वो आप नहीं बल्कि कोई दूसरा शख्स है जो आईने में से आपको घूर रहा है। कुछ लोगों को इस तजर्बे के दौरान आईने में कई दूसरे चेहरे, जानवर या अजीबुल हरकत अफरीत और भूत प्रेत भी नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती आईना इतना बड़ा है कि इसे हला में से देखा जा सकता है। जनूब मगरबी बोलीविया में वाक़या 10,582 किलोमीटर पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नमक का तिलिस्माती मैदान सलार डी यूनी इस वक्त एक बड़ा सा कुदरती आईना बन जाता है जब हर साल इस पर पानी की पतली सी तह फैल जाती है। दुनिया के कुछ माशरों में आईने के बारे में मुख्तलिफ दिलचस्प और अजीबोगरीब तोहमात भी मशहूर है। कहते हैं कि अगर आईना टूट जाए तो ये बदकिस्मती की इलामत है और 7 बरस तक बदकिस्मती इस घर का पीछा नहीं छोड़ती। रूमियों में ये रवायत हजारों बरस से चली आ रही है। अलबत्ता पाकिस्तान में इसके उल्ट रवायत है। यहाँ कहा जाता है कि घर में आईने का टूटना नेक शगुन है क्योंकि इस तरह आप पर नाज़िल होने वाली बलाएं आईने को आ गई हैं। मशहूर यूनानी दानिश्वर सकरात नौजवानों को आईना देखने की तरगीब देता था। इसका कहना था कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आईना देखकर आप अपनी खूबसूरती की कदर करेंगे और अगर आप बदसूरत हैं तो आप कोशिश करेंगे कि अपने इल्म के जरिए अपने आप को निखारें। आईनों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि वो अपने अंदर सारे वाकयात रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशहूर कहानी स्नो वाइट में ये वाकया बयान किया गया है। असल स्नो वाइट 18वीं सदी की एक जर्मन नवाबजादी थी जिसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। इसकी सुतेली माँ को स्नो वाइट के बाप ने तोहफे में एक आईना दिया। ये आईना बातें भी करता था। इस इलाके में मशहूर था कि आईने हमेशा सच बोलते हैं। इससे ये कहानी मशहूर हो गई, जो ज़ाहिर है कि कहानी ही है, लेकिन असल आईना आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में मौजूद है। आपने कभी गौर किया कि ऊंची ऊंची इमारतों में लगी लिफ्ट्स में आईना क्यों लगाया जाता है? याद रहे कि ये आईने महज मेकअप चेक करने के लिए नहीं लगाए जाते। तो इसका जवाब ये है कि शुरू में लिफ्ट्स में आईने नहीं लगाए जाते थे। ऐसे में लिफ्ट में सवार अफराद या तो खला में देखते रहते या बेहिस्सो हरकत खड़े रहते और क्योंकि इनको वहां करने का कोई काम नहीं होता था तो इनके जहन में लिफ्ट गिरने जैसे तरह तरह के परेशान कुन ख्यालात आते रहते जिससे वो खौफ महसूस करने लगते। इसी डर खौफ पर काबू पाने के लिए लिफ्ट में आईना लगाया जाने लगा। इससे ये हुआ कि लिफ्ट में सवार अफराद बजाय इधर उधर के फजूल ख्यालात सोचने के आईने में अपने आप को देखने में मगन हो जाते। आईने की इजाद के बाद से इसने इंसान को अपने सहन में कुछ इस तरह जकड़ा कि इसके बारे में तरह तरह की रवायात ने जन्म लेकर इसे पूरी सरारियत के लबादे उड़ा दिए। कदीम यूनान में 3वीं सदी कबल मसीह के दौरान थसाली में जादूगरनियां खून से लथड़े हुए आईनों की मदद से लोगों को इनकी किस्मत का हाल बताया करती थी। इसी तरह रूम में भी आईनों के जरिए माजी के बारे में बताया जाता था और मुस्तकबल के बारे में पेशनगोइयां की जाती थी। आईने के बारे में एक रवायत ये भी है कि जब कोई शख्स अपने घर में फौत हो जाए तो इस घर के आईने किसी कपड़े वगैरह से इस वक्त तक के लिए डांप देने चाहिए जब तक कि इस शख्स की मैयत तदफीन के लिए ना ले जाई जाए। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाए? गोया इस रवायत की बुनियाद अभी नामालूम ही है, ताहम इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि यहूदियों के मजहब में यह कीदा पाया जाता है कि अगर इस मौका पर आईनों को ना डांपा जाए तो मरने वाले शख्स की रूह इसमें कैद हो जाती है और दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना नहीं हो पाती। आईने के सामने इबादत करना भी कुछ लोगों के कायद का हिस्सा है। दुनिया के बेशतर मज़ाहब में आईने के सामने इबादत करना ममनू करार दिया गया है क्योंकि इससे ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे इंसान खुद अपने अक्स की परस्तिश कर रहा हो। इंटरनेट की इजाद के बाद से आईनों के अनवान के हवाले से बहुत सी गेम्स इंटरनेट पर खेली जाती हैं। इनमें से एक गेम में आईने के सामने खड़े होकर
अंधेरे में 9 बार एक महसूस लफ्ज दोहराना होता है। इसके नतीजे में शैतान आपके सामने हाजिर हो जाता है और अगर आप भागने की कोशिश करें तो शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये सारा मंजर इंटरनेट पर मौजूद इस गेम में हिस्सा लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बराह रास्त देख रहे होते हैं। अक्सर लोगों ने इस गेम को अहमकाना तस्वर करते हुए तफरीहन इसको खेला, लेकिन वो शैतान के जाल में फंसकर मुसाइब अलाम का शिकार हो गए। इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि कई अफराद इस चक्कर में अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे या दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाने पर पागल हो गए। यहाँ तक कि इसके बदअसरात इनके खानदानों पर भी पड़े। इसलिए बेहतर है कि इस तरह की गेम से इज्तनाब किया जाए, चाहे आप इनको अहमकाना तस्वर करें या एडवेंचर के शौकीन ही क्यों ना हो, क्योंकि मजाक मजाक में भी अपनी जिंदगियों से खिलवाड़ करना बहरहाल कोई अक्लमंदाना काम नहीं। कहा जाता है कि एक बादशाह ने दावा किया कि जो कोई इनके आईने में देखता है वो इनके अंदर की खसूसियात जान लेते हैं। रवायत के मुताबिक अपने आईने की खसूसियात की मदद से वो इक़्तिदार में आए। दोस्तों, बच्चे आमतौर पर 2 साल की उम्र को पहुंचने पर आईने में अपने आप को पहचानने लगते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ये यकीन होता है कि वो आईने में अपने आप को देखकर अपनी शख्सियत के बारे में दुरुस्त अंदाजा कायम कर सकते हैं। ताहम याद रहे कि ऐसा हरगिज जरूरी नहीं। साइंसदान इसके लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे मिरर मार्क टेस्ट कहते हैं। इसमें किसी को आईने के सामने बिठाकर ये दिखा जाता है कि वो शख्स आईने में अपने अक्स को देखने के दौरान किस तरह की हरकतों सकरात का मुजाहरा करता है, और फिर इसके रद्द अमल से इसकी शख्सियत और किरदार के मुताल्लिक अंदाजा लगाया जाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस दौरान वो शख्स अगर अपने तासरात को मसनूई तौर पर बनाकर पेश करे तो भी इसका झूठ पकड़ा जाता है। सो अगली बार आईना देखते हुए एहतियात से काम ले। देखिए कहीं कोई और तो आपकी शख्सियत का अक्स नहीं देख रहा और आपका पोल खुल जाए। अक्सर दूसरे लोगों ही की तरह अदाकार भी बहुत तोहमपरस्त होते हैं। बहुत से अदाकार समझते हैं कि अगर वो किसी परफॉर्मेंस से पहले आईना देख रहे हों और पीछे से कोई आकर इनका अक्स देख ले तो ये बुरा शगुन है। आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सदियों से दूसरे मुख्तलिफ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जंग अजीम दोम के वक्त तक क्योंकि रडार इजाद नहीं हुआ था, इसलिए जंग में दुश्मन के हवाई जहाजों की आमद का इनकी आवाजों के जरिए पता चलाने के लिए पत्थरों से बने सूती आईने रडार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जो आवाज की लहरों को मुनक्कस करते थे और यूं ये सूती आईने रडार का काम सर अंजाम देते थे। ये आईने प्याला नुमा होते थे और जमीन पर अमूदी अंदाज में खड़े कर दिए जाते थे। इनको कास्टिक यानी सूती आईने कहा जाता है। कदीम चीनी नजरिए फिंग शुआई के बकौल आईने दुराही आलात का काम करते हैं, इसलिए हमें इस बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए कि हम इन्हें अपने कमरों में कहां और किस जगह नस्ब कर रहे हैं। इस बात का तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसी जगह पर ना लगे हों जहां से हमारे सोने की जगह का अक्स इनमें नजर आए, क्योंकि ये नुकसानदा हो सकता है। वो कहता है कि ऐसी सूरत में सारी रात माहौल में मौजूद तवानाई हमारे जिस्म और आईने के दरमियान टकरा टकरा कर बीच में ही चकराती रहेगी और हम आरामदाह और पुरसकून नींद से महरूम रहेंगे और यूं हमारा अगला दिन खराब गुजरेगा। इसलिए वो ये तजवीज करता है कि अगर आईना ऐसी जगह लगा भी हो तो रात को इसे किसी कपड़े वगैरह से ढांप देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग मरे हुए अफराद की रवाह को हाजिर करने के लिए ओजा नामी एक खेल या तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसमें चंद लोग एक लकड़ी की तख्ती के गिर्द बैठ जाते हैं और अपनी उंगलियां इस तख्ती पर रखे एक और लकड़ी के टुकड़े पर रख देते हैं, जिसके दरमियान में शीशे का एक टुकड़ा लगा होता है। इनका मानना यह है कि आलमी रवाह से रूहें इस शीशे के जरिए इस दुनिया में आ जाती हैं और यूं इनसे राब्ता हो सकता है। इस तख्ती पर मुख्तलिफ हरूफ और हिंसे लिखे होते हैं और इसको मौत की तख्ती यानी बोर्ड ऑफ डेथ कहते हैं। रूहें तख्ती पर रखे शीशे में हाजिर होती हैं और इस लकड़ी पर चलकर हमारी दुनिया में आकर कमरे में लगे आईने में अपने आप को ज़ाहिर कर देती हैं। दोस्तों, आप सब इन बातों के मुताल्लिक क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिए।